मित्रों को नमस्कार। एडविन आर्नोल्ड के बुद्ध के ऊपर लिखी हुई किताब के बारे में आपने सुना होगा। फ्रेंड्स, जब मैं 11वीं क्लास में था तो एक किताब जिसने बहुतों की ज़िंदगी पर असर डाला होगा, लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नोल्ड ने इसको लिखा और मुझे भी आश्चर्यजनक परिवर्तन अपने जीवन में इस किताब की वजह से दिखाई दिया। उसका कुछ हिस्सा मैंने भी पढ़ा। विश्व की महान रचनाओं में जो श्रेष्ठ और उच्च कोटि का साहित्य आप कहें, उसमें एक लाइट ऑफ एशिया दुनिया की सबसे चर्चित किताब आप कह सकते हैं। एक जर्नलिस्ट भी थे सर एडविन आर्नोल्ड। 1879 में इस अद्भुत काव्य की उन्होंने रचना की। सर आर्नोल्ड बहुत ही यूनिक थे। वो 1861 में भारत आए और पूना में आके रहे। उनकी बहुत टैलेंट को देखते हुए वहाँ के डेक्कन कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया। यहाँ तक कि उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत भाषा सीखने के साथ उनके लिए बहुत बड़े बड़े द्वार भी खुल गए। 19वीं शताब्दी में बुद्ध का जीवन यूरोप और अमेरिका के लिए अननोइन था। उनकी इस किताब, जिसका नाम लाइट ऑफ एशिया है, बुद्ध से पूरी धरती को परिचित कराया। देखते देखते ये किताब पूरी दुनिया में, अमेरिका, इंग्लैंड, पूरी धरती पर फैल गई। इंग्लैंड में और अमेरिका में तो ये एक धर्म ग्रंथ, जैसे अपने यहाँ गीता है, उसकी तरह बिकने लगी। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश। जैसे शील प्रभुपाद ने गीता लोगों को भेंट की, उसी तरह लाइट ऑफ एशिया ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भगवान बुद्ध के बारे में सर आर्नोल्ड ने असाधारण तरह से व्याख्या किया। पढ़ने वाले चन्ना की जो उनके सारथी थे, सुद्धोधन जो उनके पिता थे, यशोधरा उनकी पत्नी, उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं, राहुल एक दिन के पुत्र को छोड़ करके जाते हुए, वो व्याख्या कभी किसी ने सुनी नहीं। भारतीय कवियों को तो हमने देखा कि वो मानवीय संवेदनाओं से भर दें चीज़ों को, लेकिन बाहर से आए हुए इस लेखक ने ऐसे लिखा जैसे अभी घट रहा हो। बुद्ध का चरित्र अकेला धार्मिक ना हो करके एक आत्मीय और मानवीय भी है। सर आर्नोल्ड ने भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर और महल में बुद्ध बनकर वापस आने तक एक एक बात इसमें लिखी। भगवान बुद्ध
इस पृथ्वी के एक अकेले प्रयोग थे जिन्होंने ध्यान पर एक वैज्ञानिक की तरह काम किया। उस समय लोग पत्थर मार मार के भगा दिया करते थे। किताबों में 8 भागों में विभाजित चैप्टर्स हैं। उसमें बुद्ध के जीवन को बांटा गया। पहले चैप्टर में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के 18 वर्ष की पूरे अनुभव की व्याख्या की गई। दूसरे में सिद्धार्थ जब 18 साल के हुए, महाराज शुद्धोधन उनकी रंगरलियों का इंतजाम करते हैं ताकि सन्यास या तपस्या का ख्याल ही ना आए। वो अपने अमात्यों को बुलाकर सिद्धार्थ के लिए 3 विलास महल बनाने का आदेश देते हैं। सिद्धार्थ का ऐश्वर्य का इंतजाम महाराज शुद्धोधन ने करा के रखा, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि आप कुछ भी कर लें, ये व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक भिक्षु, ज्ञान से ओतप्रोत। दोनों की कुंडली एक सी होती है, क्योंकि साम्राज्य भी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के हैं। जब बाहरी साम्राज्य कोई जान लेता है कि वो व्यर्थ हो गया, तब आंतरिक साम्राज्य की शुरुआत होती है। अचानक भगवान बुद्ध 18 वर्ष के हुए। राजा ने आदेश दिया 3 शानदार महल बनाने के, अपने अमात्यों को बुलाकर। राजा ने आदेश दिया जिनमें देवदार की दीवारें हों, जो शीतकाल में रहें गर्म, ठंडी में संगमरमर का एक ग्रीष्म की तपिश से बचाने वाला, एक भीनी हुई ईंटों का तीसरा महल जिस पर हो नीले कवेलू, जो चंपक की कलियों के चटकने के समय और अच्छे हो जाएं, सुहाने हो जाएं। उनके नाम रखे गए शुभ, सुरम्य और रम्य। ये 3 नाम थे। आजकल भी वृक्षों महलों के नाम रखे जाते हैं। अंबानी जी का अपना नाम है, शाहरुख खान जी ने रखा है, अमिताभ बच्चन रख रहे हैं। सभी लोग अपने अपने महलों के नाम रखते हैं। सब खंडर हो जाने हैं। सिद्धार्थ सुख से सराबोर थे, समृद्ध थे और प्रबल वेग से बहता हुआ यौवन का रक्त फिर भी उसके ध्यान की छायाएं झांकती रहती थीं। सिद्धार्थ और उनके पिता शुद्धोधन, इनका जीवन 2 समांतर पटरियों पर चलता रहता था। अगर मैं बताऊं महाराज शुद्धोधन इतने टफ नहीं होते तो शायद सिद्धार्थ ध्यान को उपलब्ध भी नहीं होते। सिद्धार्थ को ध्यान में ले जाने में शुद्धोधन का भी बहुत बड़ा योगदान है। सिद्धार्थ की कुंडली शुद्धोधन के एक मित्र ने देखी और उन्होंने बता दिया कि सिद्धार्थ की कुंडली में बनी हुई सन्यास की प्रखर संभावना जो कोई रोक नहीं सकता। और शुद्धोधन की चिंता, ना रुकने वाली चिंता। दूसरी तरफ भोग विलाप के समस्त साधनों के बावजूद सिद्धार्थ के मन पर उनके असर नहीं हो रहे। सिद्धार्थ को
ध्यान तब भी खींचता रहता था। पिता पुत्र के बीच एक साइलेंट वॉर। सर आर्नल्ड ने इसको लिखा, बहुत कोमल तरीके से लिखा। सब भोग विलासों के बावजूद और सारे साधनों के होते हुए भी सिद्धार्थ की उस डेस्टिनी, वो जो नियति थी, वो महलों से निकालकर जंगलों में पहुंचा देती है। और भूखे प्यासे सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए, सिद्धार्थ का वो अंतिम दिन था। सुजाता नाम की स्त्री गांव की, उनको खीर चढ़ाई। ये दुनिया में सबको जानी हुई कहानी है हालांकि, पर सर आर्नोल्ड के हाथों से जब गुजरती है, एक सुंदरता उसमें छा जाती है। उस नदी के किनारे एक गृहस्थ आदमी रहता था, पवित्र संपन्न, कई गौशालाओं का स्वामी, शांति से जीवन बिताता था। सुजाता उसकी सुंदरतम पत्नी थी, गांव की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ। अपने घर पति के साथ सुख शांति से रहती, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत पूजा पाठ की, भगवान का अभिषेक, कई शिवलिंग की पूजा, वो पूजा सफल हुई भी। पुत्र प्राप्ति की आशा से उसने मन्नत मांगी, अगर ऐसा होता है तो वृक्ष देवता को स्वर्ण पात्र में वो भोजन अर्पित करेगी। बहुत बार हमारे संकल्प से भी चीजें पूरी हो जाती हैं। स्वर्ण पात्र में वो भोजन लाई भी, क्योंकि 3 माह बाद ही उसको पुत्र मिला और कुछ दिन बाद उसका जन्म हुआ। मन्नत पूर्ण हुई। गोद में लेकर वो शिशु को सुजाता एक हाथ से अपनी साड़ी और उस बेटे को साथ लेकर के आई और उसने वृक्ष देवता को अर्पित किया बर्तन। लेकिन राधा, जिसने परिसर को साफ करने और वृक्ष को लाल धागा बांधने के लिए भेजा था, दौड़ती हुई आई, मालकिन देखो वहाँ वृक्ष देवता बैठे हैं, घुटनों पर हाथ मोड़कर देखो, उनके माथे पर चमकता हुआ प्रकाश, कितनी सौम्य, कितनी महान स्वर्गीय आंखें। देवताओं से मिलना तो परम सौभाग्य होता है। ये मानकर कि वो दिव्य पुरुष हैं, सुजाता ने पृथ्वी को चूमकर कांपते हुए कहा, हे पवित्र वृक्ष निवासी कल्याणकारी, कृपा कर हम गरीबों की भेंट स्वीकार करें। और उसने बुद्ध को दिया, गुलाबों के से निकाला हुआ पवित्र बुद्ध के हाथों पर लगाया। बुद्ध निःशब्द उस दूध को पीते रहे और देखते ही देखते बुद्ध की उस निर्जीव काया में शक्ति आई। वे तेजस्वी और कांतिहीन दिखने लगे। बहुत दिनों से व्रत में भी थे। बुद्ध के जीवन को देखने वाली सर आर्नोल्ड की आंख उसने प्रेम से बखान किया। हालांकि इसके एक दिन पहले उनके 5 शिष्य जो बुद्ध के साथ थे, वो उनको छोड़ के चले गए थे। उसमें भी एक लंबी कहानी है, उतना डिटेल से जाना संभव नहीं है। सर आर्नोल्ड ने वो देखा जो शायद ही किसी ने देखा हो,
जिस तरीके से उन्होंने लाइट ऑफ एशिया को सुंदरतम बनाया, एक चक्रवर्ती राजकुमार का त्याग, एक चक्रवर्ती राजकुमार का भिक्षु बनने का एक सफ़र और किताब का अंत भी इस घटना से होता है जहाँ बुद्ध के पारिवारिक जीवन का अंतिम धागा टूटता है। शुद्धोधन जब खबरें सुनते हैं, जब शुद्धोधन खबरें सुनते हैं, पुत्र सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए और वो हजारों भिक्षुओं के स्वामी बन गए। गांव गांव घूमकर भीख मांगकर भोजन लेते हैं। राजा का पिता का हृदय जागा। महाराज के आत्मसम्मान को ठेस लगी। उन्होंने दूतों को भेजकर बुद्ध को महल में वापस आने का आदेश दिया। हालांकि बुद्ध का भी पुराना हिसाब बकाया था। वे आए। उनका मुड़ा हुआ सिर, पीले वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र। आने वाले उस फकीर को देखकर शुद्धोधन की आंखें आंसू से बहने लगी। उन्होंने कहा, वत्स, ये क्या स्थिति है? बुद्ध ने कहा, मेरी जाति का ये चलन है। शुद्धोधन ने कहा, तुम्हारी जाति? तुम्हारी जाति तो राजघरानों और सिंहासनों की जाति है। नहीं। शांति में डूबे हुए स्वर में बुद्ध बोले, मैं उस अदृश्य परंपरा की बात कर रहा हूं जिसका मैं वंशज हूं। जहां राजवस्त्र पहना हुआ सम्राट अपने पीले वस्त्रधारी भिक्षु राजपुत्र से मिलता है। मेरी संपदा के पहले फल मैं आपको अर्पित करता हूं। कौन सी संपदा? राजा अभी भी आश्चर्यचकित था। बुद्ध राजहस्त को अपने हाथ से थाम भीड़ से उमड़ते रास्ते पर चल पड़े। एक तरफ सम्राट, दूसरी तरफ यशोधरा। बुद्ध बातें कर रहे शांति की, पवित्रता की, उन चार आर्य सत्यों की जो समूची प्रज्ञा को समाहित करते हैं, जैसे कि किनारे समुंदर को, जिनका पालन करने पर हर कोई निर्वाण को उपलब्ध हो सकता है। लाइट ऑफ एशिया समाप्त होती है जब शुद्धोधन भी बुद्ध के संघ का हिस्सा हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भी एक बात कही। राष्ट्रकवि का उन्हें पुरस्कार मिला, अंकित किया गया दिनकर की तरह। उन्होंने एक किताब लिखी थी, यशोधरा की पीड़ा। उन्होंने उसमें लिखा कि यशोधरा क्या सोच रही हैं कि आप जहाँ छोड़ कर के गए थे, आप वहाँ आइए। बुद्ध से यशोधरा ने ये पूछा, एक प्रश्न पूछा कि जो भी तत्व आपने पाया है, क्या वो तत्व मेरी मौजूदगी में आपको नहीं मिल सकता था? गौतम बुद्ध कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने एक ही बात बोली, हाँ, मिल सकता था।
यशोधरा की पीड़ा के नाम से उनकी ये किताब देखा जाए तो इस पूरी कहानी में एक बहुत ही 12 वर्षों का तपस्या का एक और चरित्र रहा है यशोधरा। उनके पुत्र राहुल बाद में समाधि को उपलब्ध व्यक्ति भी रहे। राहुल की भी एक श्रृंखला चली। आनंद उनके भाई हमेशा साथ रहे, लेकिन यशोधरा ने जिस पीड़ा को झेला वो एक नारी जाति का कष्ट है। ध्यान, संन्यास बहुत बार एक नुकसान पहुंचा दिया करता था। जब बुद्ध यशोधरा को छोड़ करके गए थे तो सब लोगों की तरह यशोधरा उनसे मिलने नहीं आई। यशोधरा वहीं खड़ी रहीं जहां पर बुद्ध छोड़ करके गए थे। बुद्ध को तो कर्ज चुकाना था। बुद्ध वापस गए और यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को देखा। जब राहुल को देखा तो अपने घुटनों पर बैठ गए और यशोधरा ने प्रश्न पूछा कि क्या है आपके पास अपने इस पुत्र को देने के लिए। बुद्ध का उत्तर था, मेरी संपदा ये भिक्षा पात्र है। और लाइट ऑफ एशिया पूरी होती है। हालांकि मैथिली शरण गुप्त ने भी बहुत बहुमूल्य किताब ये लिखी यशोधरा की पीड़ा में। यशोधरा के ऊपर देखा जाए तो धर्म का कोई वैज्ञानिक पहली बार हुआ तो भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने एक वैज्ञानिक की तरह शोध करके पहली बार ध्यान के आधार रखे। विपश्यना, आनापानसति योग मानव जाति को दिए, लेकिन बहुत बार कुछ चरित्र छुपे होते हैं। वो हैं यशोधरा। समय बदला, 2500 साल बाद ध्यान की पद्धतियां बदली और गौतम बुद्ध ने भी जो सबको मूल मंत्र बताए कि दृष्टिकोण बदलना है। हजारों साल बाद ध्यान पर किए जाने वाले प्रयोग और वो शांत मानव वो भी बदल गया। अब ध्यान दृष्टिकोण बदलने का ध्यान है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को बदलना है। उस बदलने मात्र से आपकी भी यात्रा शुरू होगी। ध्यान अब खेल खेल में करना है। सभी को नमस्कार। और बुद्ध पर चिंतन करें। भगवान बुद्ध के उस
आश्चर्यजनक जीवन का लाभ लें। धन्यवाद।